जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, छांगुर का जाल कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था पता है आपको? 579 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था और यूपी और पुणे महाराष्ट्र की तो बात ही छोड़ दीजिए। 579 डिस्ट्रिक्ट में इस छांगुर जिहादी का जाल फैला हुआ था। चीफ जस्टिस जो चीफ जस्टिस थे वहाँ के, उसका जो स्टेनो था, उसकी पत्नी जिसका नाम संगीता था, वो इस छांगुर जिहादी की पार्टनर थी। भारतवासियों, छांगुर जिहादी की पार्टनर। पुणे और नागपुर में इनकी पार्टनरशिप में संपत्तियां, इनकी पुणे और नागपुर में संपत्तियां, बताओ पार्टनरशिप में। जब जस्टिसों के स्टेनो और उनकी पत्नियां ही ऐसे जिहादियों के चंगुल में फंसी होंगी तो आम जनता का तो क्या होगा। इन्होंने हजारों हजार हमारी माताओं बहनों के घर उजाड़े हैं, उनको बर्बाद किया है भारतवासियों। और देखिए, इसके से साफ पता लगता है कि किस लेवल पर यह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। छोटे से लेके तमाम ऊपर के अधिकारी इस भ्रष्टाचारी नदी में डुबकियां लगा रहे हैं, गोते खा रहे हैं और उससे अपनी करोड़ों अरबों की संपत्तियां बना रहे हैं। भारतवासियों, ये बहुत ही भयंकर एक कारनामा सामने आया है और ये जो कारनामा है इससे भी भयंकर निकलने वाला है। अब योगी जी ने इसकी एंटी करप्शन और विजिलेंस ब्यूरो की जांच भी बिठा दी है भारतवासियों इसके खिलाफ। लेकिन ये हमारे जो कर्मचारी ऑफिसर होते हैं, जो गवर्नमेंट से हमारे सनातन धर्मियों के टैक्स का पैसा लेके अपना खानदान परिवार चलाते हैं और सनातन धर्मियों का ही सत्यानाश करने में दिन रात लगे रहते हैं, डूबे रहते हैं। भारत को बर्बाद करने की साजिशें रचते रहते हैं, कैसे भारत बर्बाद हो जाए। तो ये बहुत भयानक है भारतवासियों, मैं बता रहा हूँ। और इसके लिए अब 2022 में कंप्लेंट गई थी बताई जा रही है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ था 2025 से। अब योगी बाबा ने 5 साल पुराने जो इसके अंदर हैं ऑफिसर कर्मचारी, उनकी भी जांच करने के लिए कह दिया गया है कि उनकी भी सारी जांच की जाए। देखिए इनका मतलब कहाँ तहाँ का तक फैला हुआ है। जो भारत नेपाल का बॉर्डर है भारतवासियों, उसमें 1975 तक एक भी मदरसा मस्जिद नहीं थी, एक भी मदरसा मस्जिद। आज उसमें 1308 अनलीगली मस्जिद और मदरसे हैं, 1308। सोचिए, 1975 तक एक भी नहीं और आज 1308 तो अनलीगली। तो ये जो हो रहा है ना, लेकिन अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि मैं एक जवाब का हल कब से ढूंढता था जो मुझे मिलता नहीं था। वो ये था कि मैं सोचता रहता था ये जो मुस्लिम वक्ता आते हैं, मुस्लिम प्रवक्ता आते थे टीवी बहसों में, कुछ भी बोलने लग जाते हैं, लेकिन ये साथ में कहते हैं कि हमारे देखो 10 मुस्लिमों को पकड़ा, उसमें 2 को सज़ा हुआ या 3 को सज़ा हुई, 7 बरी हो गए, अदालत ने उनको छोड़ दिया। तो ये सुन के मैं भी परेशान होता था, मुझे समझ में नहीं आता था ऐसा कैसे होता है। साजिश में तो सभी शामिल है, लेकिन 2 को सज़ा हुई या 3 को सज़ा हुई, ये 7-8 कैसे छूट गए। लेकिन उसका जवाब मुझे आज मिला है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो 2 को सज़ा होती है भारतवासियों और उसमें 8 छूट जाते हैं,
तो इसका क्या है मतलब सीधा कि जांच एजेंसियां जो हमारी हैं, जांच एजेंसियां, वो अपने नाकारापन पर उतर आती है, निकम्मेपन पर उतर आती हैं। वो सही तरीके से इसकी जांच ही नहीं करती, और जब जांच सही तरीके से नहीं करती, जिसके बारे में वो सही तथ्य रख देती है, कोर्ट समझ जाता है हाँ कि इसके लिए सही तथ्य सही सबूत रख दिए, उनको तो सज़ा दे देती है। जिनके बारे में जांच एजेंसियाँ सबूत ढंग से नहीं रख पाती, तो वो छोड़ दिए जाते हैं। फिर से कहता हूँ, वो बरी नहीं किए जाते, वो अपराध से बिल्कुल बरी नहीं किए जाते कोर्ट की तरफ से, बल्कि उन्हें कोर्ट बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती है, बेनिफिट ऑफ डाउट, कि इसके सबूत पर्याप्त मात्रा में एजेंसियों ने नहीं दिए, इसके लिए हम इन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, इसी आधार पे इनको छोड़ देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी एजेंसियों को रिपील में भी जाने का मौका मिलता है। हमारी एजेंसियां रिपील में जा सकती है, वापस कोर्ट में जा सकती है, लेकिन ये नहीं जाती। ये सोचती हैं कौन सिर दर पालेगा, कौन फिर से मेहनत करेगा, इसके लिए उस केस को वहीं दब जाता है, वहीं रख दिया जाता है, और उसको ही आखिरी जांच समझ के काम ख़त्म समझ लिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जांच एजेंसियों का निकम्मापन है भारतवासियों, मैं बता रहा हूँ आपको। और इसके अंदर बहुत बड़ा एक झोल छिपा होता है। और देखिए, अब छांगुर के पास ये डराता भी था, धमकाता भी था उनको, और जो इसके खिलाफ केस करते थे उनके खिलाफ भी केस कर देता था। इसका जो केस है वो एजेंसियां रजिस्टर कर देती थी, उसके लिए सामने वाले को पकड़ लेती थी, लेकिन जो सही लोग जाते थे उनकी तो सुनी नहीं जाती थी। तो सोचो ये कितना पैसा खिलाता होगा, कितना पैसा नीचे से ऊपर तक जाता होगा। जब जस्टिस से जो उसके स्टेनो की औरत इसकी पार्टनरशिप है, तो सोचिए कैसे अपराध के कारनामों में ये दूर दूर तक धसे होते हैं, नीचे से ऊपर तक। जो कंप्लेंट सही लेके जाता है उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती, बल्कि जिसके बारे में कंप्लेंट लिखाने जा रहे हैं सही लोग, उल्टा उन पर ही कंप्लेंट हो जाती है, और उनके घर बार को ही तबाह करने का षड्यंत्र रच दिया जाता है। ये तो हमारे जो सनातन के पैसों से पलने वाले हैं परिवार, पोषित होने वाले परिवार है, उनका ये हाल है। तो भ्रष्टाचार में जड़ से डूबे हुए ये लोग हैं, इनको भारत से कोई मतलब नहीं है, इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ पैसे से प्यार है। चंद टुकड़ों के लिए ये अपना ईमान तक बेच देते हैं, अपना घर परिवार बेच देते हैं। मैं तो जहाँ तक कहता हूँ अपनी बेटियों को भी ये लोग दांव पे लगा देते हैं। तो इसके लिए मेरा एक सीधा साधा हल है कि जो भी छांगुर को सज़ा मिले तो मिले, और छांगुर की सज़ा से जब होगी देखी जाएगी क्या होता है। वो योगी बाबा लगे हुए हैं उसके ऊपर। लेकिन जैसे ये भ्रष्टाचारी, ये नीचे से लेके ऊपर तक कर्मचारी, ऑफिसर, जांचकर्ता, जांच एजेंसियां जो लगी हुई थी, मेरा मानना है उनको इस बात में भयंकर से भयंकर सज़ा देनी चाहिए भारतवासी को। सबसे पहले तो उनकी जो लीगल संपत्ति है वो भी छीन लेनी चाहिए, और री ऑक्शन करना चाहिए उनके जो घर मकान ज़मीनें हैं, बैंक ब्लॉक कर देने चाहिए उनके, और उनका वोटर राइट भी छीन लेना चाहिए, और उनके साथ उनके पूरे परिवार को, चाहे उसके छोटे बच्चे पोते पोतियां हों, उनको सड़क पे ले आओ। बिल्कुल उनके जो
बर्थ सर्टिफिकेट है उनके, उन पे भ्रष्टाचारी खानदान का एक स्टैम्प लगा हो, जिससे पूरे भारत में उनके बच्चों को कहीं नौकरियां नहीं मिले, कहीं भी काम नहीं मिले पूरे भारतवर्ष में। और सड़क पे बिल्कुल भीख मांगे तो भीख भी ना दी जाए। और जो इनके घर का मुखिया जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको तो फौरन से फौरन फांसी पे लटका देना चाहिए, फौरन से फौरन। यही हल नज़र मुझे आता है भारतवासियों, सनातनियों, इसके सिवा कोई हल नहीं है। एक ही हल मेरी नज़र में आता है, इनकी सारी संपत्तियां, बैंक के अकाउंट जब्त किए जाएं और इनके पोते पोती की संपत्तियां भी जब्त की जाएं और इनको सिर घर बार से निकाल दिया जाए, जो इन्होंने खुद अपने पैसे से भी खरीदे, इनको बिल्कुल सड़क पे ला दिया जाए। और जैसे हम कोई बंदा सिगरेट पीने वाला होता है ना, सिगरेट पीने वाला, तो उसका आखिरी का बट हम कैसे ज़मीन पे फेंक देते हैं और अपने जूते की नोक से रगड़ देते हैं, एकदम मसल देते हैं, कुचल देते हैं। यही हाल इनका होना चाहिए। जब तक ऐसा हाल नहीं होगा तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि इन सब बातों से ही कहीं कुछ उल्टा ले आते हैं, कहीं उल्टा ले आते हैं, कहीं जातियों में बांटने लगते हैं। कुछ उल्टी सीधी टीवी चैनल भी साजिशों में शामिल होते हैं, उल्टी सीधी डिबेट करने लगते हैं, असली बातें तो बताते ही नहीं हैं। तो साथियों, आपका क्या विचार है? माताओं बहनों, इसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया, आपका इसके ऊपर क्या विचार है? जूते की एड़ी से जैसे सिगरेट कुचलते हैं आखिरी की, वैसे इनको कुचल के इनका नामो निशान मिटा देना चाहिए। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम। जय हिंद भारतवासियों।